दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। पर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। हरी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब। मिलेंगे वो दीवाने, बनेंगे फिर अफसाने, करेगा अपना चचा ये में वादे निभाएंगे। कौन है इन भावपूर्ण सरल गानों के रचयिता? किनके कलम से निकले हैं दिल को छू लेने वाले गाने? आखिर किस कवि गीतकार ने जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को सादगी साफगोई से आसान शब्दों में पिरो हिंदी गीत संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई? कलम और कल्पना का अनूठा संगम वाला यह गीतकार अपनी शर्तों और मुंह मांगी कीमत पर ही लिखता था गाने। कभी नहीं रही मस्त मौला पंजाबी तबीयत खाने पीने के शौकीन इस फनकार को पैसों, काम, नाम और शोहरत की चाहत। पीने का बहाना चाहिए। अभिनय उनकी कमजोरी थी और कई बार निर्माता निर्देशक इसका फायदा उठा उनसे बेहतरीन गाने लिखवा लेते थे। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा तुझ। क्यों नहीं हुआ कालजयी गीतों के रचनाकार का अंतिम संस्कार। बुलेट फिल्मी अड्डा के इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं जिंदगी के अनेकों भावनाओं रंगों जैसे दोस्ती, रोमांस, मस्ती, गम, मासूमियत, देशभक्ति को गीतों में पेश करने वाले अद्भुत फनकार गुलशन बाबरा की, जो सिर्फ गाने लिखते ही नहीं बल्कि नाचते, गाते और अभिनय भी करते थे। गुलशन कुमार मेहता बाबरा की पैदाइश अविभाजित भारत के लाहौर शहर के किला शेखपुरा में 12 अप्रैल 1937 को एक खाते पीते व्यवसायी परिवार में हुआ था। अगले 10 सालों में उन्होंने भारत का विभाजन, मानवीय बर्बरता, सामूहिक नरसंहार, लाखों लोगों का पलायन देखा। गुलशन मेहता देश के विभाजन की त्रासदी जब उनके आंखों के सामने दंगाइयों ने उनके पिता और चाचा को मार डाला को कभी भूल नहीं पाए, किंतु इसे अपने दिल में ही रखा और अपने गानों में जिंदगी की सच्चाइयाँ, खूबसूरतियाँ, नादानियाँ, मस्तियाँ बयां करते रहे। विभाजन के बाद उनकी बहन उन्हें जयपुर ले आई। जब भाई की नौकरी लगी तो वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। इस दौरान ही उन्हें कविता, गाने, गजल, शेरो शायरी का चस्का लग गया। 1955 में रेलवे की नौकरी के सिलसिले में जब वे बॉम्बे आए तो दिल में चाहत थी फिल्मी दुनिया से जुड़ने की। 4 सालों की नौकरी और मायानगरी में संघर्ष के बाद 1959 में कल्याण जी वीर शाह ने उन्हें चंद्रसेना फिल्म में गीत लिखने का मौका दिया। मैं क्या जानूं काहे लागी सावन मतवाला रे। इस गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया था से उन्हें थोड़ी पहचान मिली। भुला दो मोहब्बत में हम तुम मिले थे। उसी साल कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने उन्हें अपने पहले फिल्म सट्टा बाजार में गीत लिखने को कहा। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे और उन्हें सफलता का चांदी के चंद टुकड़ों के लिए स्वाद चखने को मिला। हर चीज का सौदा होता है, हर चीज यहाँ पर बिकती है। अब हमेशा खुश रहने वाले मस्त मिजाज गुलशन कुमार मेहता 1971 में रेलवे की नौकरी छोड़ एक कामयाब अभिनेता और गीतकार बनने के सपने बुनने लगे। उनके गुलशन बाबरा बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि वे सट्टा बाजार फिल्म के वितरक शांतिभाई पटेल से मिलने गए थे। उनकी लंबी दुबली पतली काया, रंग बिरंगा पहनावा और हुलिया देख शांति भाई पहले घबरा गए और कहा, क्या यही पागल सा दिखने वाला आदमी
आदमी लिखेगा उनके फिल्म के गाने। जब गुलशन कुमार मेहता ने उन्हें कुछ मुखरे सुनाए तो शांति भाई बोल पड़े, कोई मेहता वहता नहीं, यह बेवरा लफंगा बाबरा ही इस फिल्म के गाने लिखेगा। और गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बाबरा। सट्टा बाजार में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के गाने भी थे, किंतु उनके लिखे गाने बहुत लोकप्रिय हुए। सट्टा बाजार में गुलशन बाबरा ने अभिनय भी किया था। कहते हैं कि राज कपूर ने जिस देश में गंगा बहती है के लिए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गीत लिखवाया था, किंतु इस गीत को फिल्म में शामिल नहीं किया जा सका। इस बात से दुखी गुलशन बाबरा दिल्ली से अपने दोस्त मनोज कुमार से मिलने गए थे। बातों ही बातों में इस गीत का जिक्र निकला तो मनोज कुमार ने उसे अपनी फिल्म उपकार के लिए निबंधित कर लिया और बन गया एक नया इतिहास। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गुलशन बाबरा को इस गीत के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। गुलाबी गुलाबी रात गुलाबी घूमके बसंत घूमो संग संग में आई घूमके बसंत खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। और यह गाना आज भी बड़े चाव से बजाया और सुना जाता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। बाबरा को दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जंजीर के गीत के लिए मिला। साज दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा। दिल जनों का दिल जला के क्या मिलेगा। मैं तो रखूं ऐसे धरते तुझको मंजूर नहीं था फूल। वैसे तो उन्होंने 42 सालों के फिल्मी सफर में केवल 240 गाने ही लिखे, किंतु जो भी लिखा दिल से लिखा और वे हिट रहे। वैसे तो उन्होंने सभी संगीतकारों के साथ काम किया, किंतु आर.डी. बर्मन के लिए उन्होंने 150 और कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में 69 गाने लिखे। चांदी की दीवार न थोड़ी प्यार भरा। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अनु मलिक के साथ भी काम किया। शौकिया तौर पे उन्होंने 23-24 फिल्मों में चरित्र कलाकार के तौर पे अभिनय भी किया। कहते हैं कि नायाब गीतकार गुलशन बाबरा अपने शर्तों पर और शिद्दत से काम करने के लिए मशहूर थे। जब बम्बई में एक मकान 65,000 रुपए में खरीदा जा सकता था, वे एक फिल्म के लिए 90,000 रुपए लेते थे, चाहे आप एक गाना लिखवाओ या 10। और वे मानते थे कि पैसे कम करने से काम का मूल्यांकन कम हो जाता है। मस्त मौला मिजाज, हसमुख, बिंदास जिंदगी के मालिक उन्हें और उनकी पत्नी अंजू बाबरा को वैसे भी ज्यादा पैसों की जरूरत चाहत कभी नहीं रही। वे अपने सामान्य सी जिंदगी से खुश रहते थे। लगातार हिट गाने लिखने के बाद भी उनकी गिनती कामयाब गीतकारों जैसे कि शकील बदायूनी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी में नहीं होती थी। इसका कारण शायद उनके फिल्मों की भागा दौड़ी, राजनीति से दूरी और अपनी जिंदगी में मस्त रहने के कारण हो। वे गानों की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते थे। अक्सर फिल्मकार कठिन परिस्थितियों के लिए उनसे गाने लिखवाने आते
थे। कहानी के तथ्य को समझ वे कर्णप्रिय भावपूर्ण गाने लिख देते थे। उन्होंने जवा दिलों की धड़कन, सहज मासूमियत, व्यवस्था से बगावत, देशभक्ति, मोहब्बत और जिंदगी का फलसफा सब कुछ और हर मौके के लिए गीत लिखे। जब जंजीर फिल्म में सख्त कम बोलने वाले अमिताभ बच्चन और रास्ते पे नाच गा मजमा लगाकर चाकू छुरी बेचने वाले जय बहादुर नजरों से अपने अपने प्यार का इजहार करने के दृश्य के लिए निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को माकूल गाना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गुलशन बाबरा से संपर्क किया और बाबरा ने फिल्म के लिए 2 कालजयी गाने लिख डाले। निगाहों में ऐसे इशारे हुए रंग दिखाए बहार के, ये दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए। वैसे तो उनके गाने शालीन, साफ सुथरे, भावनात्मक होते थे, किंतु 1995 की हकीकत के एक गाने से जफियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, उनकी अच्छी खासी भद पिटी। इसे अश्लील कहा गया और उन्हें काफी बदनामी भी झेलनी पड़ी। और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से तौबा कर लिया। 1999 में जुल्मी उनकी अंतिम फिल्म रही। भूल से हमने भूल की है जो जिंदगी, चालू या शीला, नीलू या नीला, या हो शकीला, में दोनों होश खो बैठे, हो गया है चोरियां, एक दिन पकड़ी जाएंगी अपनी ये चोरियां, अपने में आके लूट गया हाय क्या क्या मेरा। उन्होंने 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता हमें किस मोड़ पे ले आया, और 1983 की फिल्म पुकार के गानों में अपनी आवाज भी दी थी। समुंदर में नहा के और एक फिल्म में संगीत भी दिया था। गीतकार के तौर पर उनके जीवन का संतोष और अभिनेता के तौर पर खुश रहने का जज्बा, बेफिक्री उनके गानों में भी झलकती थी। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। उन्हें अपनी कोई संतान नहीं थी और वे नजदीकियों पड़ोसियों के साथ अपनी खुशियां और स्नेह बांटा करते थे और अपने कमाए पैसे अक्सर जरूरतमंदों को चुपचाप दे देते थे। वे और उनकी पत्नी अंजू बाबरा अपने फक्कर जीवन में मस्त और खुश रहते थे, यहाँ तक कि गुलशन बाबरा ने अपना शरीर भी दान कर दिया था। जब अपने गीत लेखन, अभिनय कौशल और आवाज से दर्शकों को मदहोश कर देने वाले 72 सालों के गुलशन बाबरा ने 7 अगस्त 2009 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से आखिरी सांस ली, तो अंतिम संस्कार के बदले उनके इच्छा अनुसार उनका पार्थिव शरीर जेजे अस्पताल को दान कर दिया गया। उनके सरल कविता प्रेरित गाने निर्माता निर्देशकों के सिनेमैटिक विजन को 3 मिनट में पर्दे पर अभिव्यक्त कर फिल्म के कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते थे। उनके कलम से निकले दिल को छू जाने वाले गानों को संगीत प्रेमी आज भी गुनगुनाकर गुलशन बाबरा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके लिखे अनमोल गीत हमेशा फिजाओं में गूंजकर उनके होने का एहसास कराते रहेंगे। गुलिर फिल्मी अड्डा इस नायाब इंसान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।